है मिलेगा, वो गिरेगा, जी। बता दे रहे हैं। और अगर शासन प्रशासन हमारे ऊपर छोड़ दे तो समझ लीजिए समझ लीजिए कि एक एक ईंटा हम उखड़वा के फेंकवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा हाँ जी, आज तारीख थी, क्या कुछ आज घटना? भैया देखिए, हम आज कोर्ट में आए और गए कोर्ट में, तो वहाँ पे पेशकार एक महिला है, तो उनसे पूछे कि हमारे फाइल का क्या हो रहा है, तो वो यही बोले कि भैया वो डेट पड़ गया है 17 तारीख को। हम कहें कि ऐसा क्यों? तो कहें कि भैया कोई वकील का मृत्यु हो गया, इसी कारण जो है डेट मिल गया है। तो हम कहें कि 17 को तो सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार को जो है 99% भैया कंडोलेंस हड़ताल हो जाता है, तो मंगलवार कर दीजिए। तो कहेंगे नहीं, मंगलवार को जो है भैया वो न्यायिक कोर्ट है, वहाँ बैठते हैं, इसी कारण जो है सोमवार को दिया गया है कि चले अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से हम चले आए। तो मतलब 5 तारीख को ये हुआ था कि ये लास्ट था, अब इसके बाद लास्ट जो है तारीख हम दे रहे हैं, लेकिन फिर से तारीख पड़ने का सिलसिला चल रहा है। देखिए भैया, 5 तारीख को उनके वकील ने यही कहे थे कि हम साक्ष्य अभी नहीं जुटा पाए हैं। 10 तारीख को डेट दिए थे। 10 तारीख को हमारे यहाँ ग्राम सभा के लोग बहुत लोग आए थे, तो कहें कि प्रधान जी हम लोग चलेंगे, आज देखिए क्या होता है, अच्छा होगा। यहाँ पे आए तो क्या हुआ कि जैसे आज एक मृत्यु हुई वकील साहब को, वैसे उस दिन भी हो गई थी, इसी कारण जो है डेट मिल गया। और हम तो देखिए 5 तारीख को ही उन्हें दे देना चाहिए, तहसीलदार साहब को 5 को देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या साक्ष्य जुटाएंगे, कुछ साक्ष्य जुटा पाएंगे? वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे बना है, सरकारी लिस्ट लग गई थी और उस पे सरकारी जो है एक जुर्माना भी लग गया था 76,000 कुछ, जब लिस्ट चस्पा हो रही थी, तो उसको गिरवा देना चाहिए। उसमें क्या जो है हिला हिवाली कर रहे हैं? अब ये जान लीजिए पूरा देश प्रदेश पूरा विश्व देख लख रहा है, काम छोड़ देता है और सोचता है कि सब कैसे भी नुकसान हो जाए, लेकिन ये चीज़ें उन्हें न्याय मिल जाए। न्याय की राह पे पूरी देश दुनिया हमारी लख रही है, निगाहें टिकाई है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो उसमें जो है बस वो हिल्ला हिवाली चल रहा है। तो हम तो देखिए कहेंगे एक बात और, कि जो ये लालता रमेश और लाल मोहन और राजेश यहाँ पे हैं, उन लोगों को इस जेल से ट्रांसफ़र किया जाए, चूँकि यहाँ राजनीति कर रहे हैं बैठकर। जो लोग मिलने जा रहे हैं उन लोगों को ऐसा उत्साह कर रहे हैं, जो बाहर मिल के आ रहे हैं, बाहर आने को लोगों से बता रहे हैं। हम निवेदन करेंगे, आज समझिए डरा हुआ उन परिवार है अनुराग का, हम लोगों को भी डर है। डर क्या है कि जैसे यहाँ बैठकर रणनीति कर रहा है, अगर अन्य ज़िलों में चले जाएंगे, अन्य प्रदेश में चले जाएंगे, जब दूरी बन जाएगी तो कोई रणनीति नहीं हो पाएगी। तो उनको ये हम कप्तान साहब से निवेदन करेंगे और डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि इन लोगों को तत्काल जेल ट्रांसफ़र किया जाए और अन्य ज़िला में भेजा जाए या अन्य प्रदेश में भेजा जाए। अगर एक जगह रहेंगे, मीटिंग करेंगे, तमाम जो है उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए उस दिन आया था ना एक टीका लगा के रमेश, जो गला काटा है, उस दिन आपके चैनल के माध्यम से हम बताए भी थे। तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अगर अलग अलग जेल जाएंगे, अलग अलग जेल जाने से तब समझ में आएगा। और जहाँ तक बात मकान की है, वो मकान समझ लीजिए कि गिरेगा, गिरना तय है। आज सुबह हमारे वो आए थे अनुराग के पिताजी, और वहाँ हमारे गांव के भी लोग थे। यही कहें कि भैया प्रधान जी आप खाली कहिए तो एक एक ईंटवा उखाड़ के हम लोग फेंक दें। हम कहें कि देखिए ऐसा कुछ नहीं करना है, जो भी करना है कानूनी प्रक्रिया से करना है, और इसमें ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत न हो। अगर हम लोग नियम कानून से चलेंगे तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और नियम कानून से ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी अगर ग्राम के कोई भी प्रधान हो तो सरकारी ज़मीन के उसको पूरा उसका समझ लीजिए कि हाँ उसका अधिकार होता है, उसका दायित्व होता है कि नहीं उसको खाली कराने की, और वो खाली होगा।
ये आपको बता दे रहे हैं कि नियमानुसार होगा। हमारी भी फाइल 90-95% तैयार हो गई है, 5% समझ लीजिए कितना देर लगेगा हमें तैयार करने में, और गिरेगा वो मकान, गिरना तय है और गिरवाएंगे उसको, और कानूनी प्रक्रिया से गिरवाएंगे। अगर दीपावली को हमारे घर में पूरे क्षेत्र में दिया नहीं जली थी तो समझ लीजिए होली सामने आने वाली है। उस दिन के बीच में वो क्या होगा आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे हम, और साधारण से हम लोग बुजुर्गों को टीका लगा के आशीर्वाद भी लेंगे कि जब न्याय मिल जाए, मिलना तय है, मिलेगा, वो गिरेगा, जी। बता दे रहे हैं। और अगर शासन प्रशासन हमारे ऊपर छोड़ दे तो समझ लीजिए समझ लीजिए कि एक एक ईंटा हम उखड़वा के फेंकवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तहसीलदार साहब आज कोर्ट में आए थे ऑफिस में कि नहीं आए थे? देखिए, आज नहीं आए थे अच्छा। क्योंकि जब कंडोलेंस हो गया था तो वहाँ से वहाँ वही खाली महिला थी। तो मतलब आपको ये लगता है कि हम होली तक अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, आपके चैनल से इशारा ही बता दिए हैं और देश दुनिया जान जाएगी कि क्या हुआ। अगर प्रधान जी बोल रहे हैं तो होना तय है। अच्छा, पूरे जनपद में या ये जो ज़मीनी मामला है आपकी ग्राम सभा में इतने दिन से चल रहा था, क्या इसके पहले आपने ये प्रयास नहीं किया कि ऐसे मामले ग्राम सभा में ना हो? देखिए भैया, आप हम अब क्या बताएं आपसे, हम इतना प्रयास कर दिए, इतना प्रयास किए थे भैया कि हमारे ग्राम सभा के मोहल्ले से जर्जर जगह से पूछ लीजिए कि हमने जब उसको समझा रहा था लेकिन वो बातें समझ नहीं रहा था, उस समय सामने हाँ हाँ कर रहा था और लास्ट में आड़ में होके, आड़ में जब हुआ तो अपने मन का कर रहा था। हम समझा रहे थे, एक बार नहीं कई 100 बार समझाएं। एक बार वहीं बंसू बगल में उसके घर सटा हुआ बंसू यादव का एक बाउंड्री हो रही थी, हम बैठ के मरवा रहे थे। मामला पहले ही बाउंड्री पहले एक दिन कि भैया देखिए, हर चीज़ बैठ के समझाते उझाते, फिर भी वो जो हमारे ऊपर ही जाके एप्लीकेशन डाल दिया था। अच्छा, उस समय? ये चीज़ है, ये मतलब किस्म का व्यक्ति था। और उसका चेहरा आप देखे हैं कि नहीं? जी जी, और देखे होंगे तो मोबाइल द्वारा देखे होंगे, या तो उस दिन घटना हुई थी जब कप्तान साहब घर में से उसको निकाले थे, गिरफ्तारी किए थे, तब याद देखे होंगे। किस ढंग का उसका चेहरा है, एक राक्षस की तरह चेहरा है। बताइए, एक निर्मम हत्या करके कह रहा है हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। कचहरी में यही बोल रहा था, आप लोगों को पत्रकार भाई पूछ रहे थे तो ऐसे कर रहा था। उस राक्षस से हम पूछना चाहेंगे कि एक बच्चा का गला काट के, और समझ लीजिए जिस दिन बच्चा गला काटा उसी दिन से उसका उल्टी गिनती चालू हो गई है। और आपके ये भी बता दें हम कि उसको आपके चैनल पे, ये मेरा चैलेंज बता दे रहे हैं कि उसको नाश नाबूद करके उखाड़ के फेंक देंगे। और गलत जगह समझ लीजिए आदमी, वो एक गरीब के आदमी के साथ तो जो है अपना पंगा ले लिया। अगर उसकी हिम्मत होती, अगर हम लोगों के साथ लिया होता ना भैया, तो उसको समझ में आ गया होता उसी दिन। लेकिन एक गरीब बच्चा का, राम जी चाचा थे नहीं, गला काट दिया। और उस दिन अगर राम जी चाचा होते ना तो बता दे रहे हैं कि अगर वो अपना देखते नहीं हमारे बच्चा गला कट गया तो कई गला उतार देते उसी दिन। हाँ हाँ, अपने बच्चे के दुख में। जरूर भैया, वो तो जान गए ना, जान जाते कि हमारा अब कोई नहीं है। लेकिन अब उस दिन थे नहीं, कलकत्ता चले जाए, जब मौका ये सब पा गए तब तरीके से अपना गला काट दिए। अच्छा, इतने दिन हो गया आपके प्रधानी में भी, क्या कभी उससे आपका कोई विवाद नहीं हुआ था? किस लालतवा से? जी जी। अरे भैया, लालतवा से हमारी विवाद नहीं हुआ था। लालतवा हराम खोर, हम देखिए ग्राम सभा के अगर अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, तो हमें कुछ होता नहीं है किसी से। लेकिन वो सबके जो हम हैं, थोड़ा बहुत भैया हर जगह विरोधी रहते हैं, उसको चढ़ा बढ़ा के हमारे ऊपर ही एप्लीकेशन डलवा दिए थे, डाल दिया था। लेकिन उससे हम डरे नहीं, क्योंकि हम डरने वाले भी नहीं हैं भैया ना, कि आप के चैनल के माध्यम से देश दुनिया ये जान रही है और कहते हैं कि भैया पाछे मत हटना। हम कहे देखिए,
हम उस ख़ानदान से हैं और उस परिवार से हम हैं कि डरने वाले नहीं हैं, और ना तो हम डरेंगे और ना तो मेरा कदम पाछे हटेगा, 1 इंची पाछे नहीं हटेगा, 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। उस ख़ानदान से भैया उस समय, आज नहीं, आज चौथी पीढ़ी हम प्रधान हैं, तो आप ही सोच लीजिए कि किस ख़ानदान से हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब तक जितना भी मामला हुआ, कोई प्रधान इतना एक्टिव नहीं हुआ जितना आप हैं। ऐसा क्या उस मामले में आपने देखा? देखिए भैया, न्याय की ओर हम चल रहे हैं, देश प्रदेश दुनिया जान रही है, चाहे पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे एक ये भाई हैं, समझ लीजिए कि बॉम्बे में ही रहते थे और सुने, सिर्फ हमसे मिलने चले आए कि चले देख लें, और हम तो मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पास से मिल लें, और अच्छा भी लगा इनसे मिल के। और कहें भी भैया, जो हम लोग हैं आपके साथ हैं, और बहुत अच्छा लगा, गले से गले भी मिले। और एक बात बता दें आपको कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम इतना ये जान रहे हैं कि अगर हम गांव के अध्यक्ष हैं या प्रधान हैं, तो हमारे ग्राम सभा को जितना भी घर है वो मेरा परिवार है, परिवार समझते हैं, और परिवार समझ के, अपना घर समझ के, अपना बेटा समझ के, वो गलत किया है उसके विरोध में हम खड़े हैं, और आजीवन खड़े रहेंगे जब तक उसको नाश नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक उसका मकान नहीं गिरवा लेंगे, तब तक हम शांत नहीं होने वाले हैं। और हम यही आपके चैनल से कह रहे हैं कि पूरी देश दुनिया ये देखेगी। अच्छा, महीने में लगभग 10 तारीख पड़ती होगी, और जिस दिन तारीख पे सुनवाई होती होगी पूरा दिन आप समय देते हैं, उसके बाद भी ये मामला अगर इतने दिन से चल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें छोड़ देना चाहिए? ऐसा मन में विचार नहीं? देखिए, ऐसा मन में नहीं होता कि हमें छोड़ देना चाहिए, न होगा, चूँकि हमारा देखिए बहुत नुकसान होता है, जी, जी। आप जान रहे हैं, सब जानता है, लेकिन नुकसान चाहे जितना मेरा हो जाए, हम ये जान लीजिए कि इस मामले में ये कह दे रहे हैं कि बहुत नुकसान मेरा हो रहा है, हम ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएंगे, जी, जी। लेकिन इस मामला को अगर हम दामन थाम लिए हैं, तो हम लास्ट तक थामेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे भले से मेरा हर चीज़, चाहे सब भ्रष्ट हो जाए, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, वो चीज़ें हमें नहीं दिख रहा है। हमें बस इतना ही दिख रहा है इस समय, जब से हत्या हुई है, कि बस इतना ही कि उसको न्याय मिले। क्यों? बता दें कि आज मेरा क्षेत्र, मेरा काम भी चलता है भैया, नाली बन रही है, खड़ंजा बन रहा है, और काम सब चल रहा है, लेकिन काम पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हम काम देखने नहीं जाते हैं, लेकिन हम यहाँ आते हैं और इनके पाछे लगे हैं, तो इनका एकदम नाश कर देंगे। और एक पवन है, वही मेरा हर चीज़ काम धाम देखते हैं, जी, जी। शिवम है, वो सब देखते हैं। और कहें भी, हम कहते भी हैं, भैया जी आप सिर्फ अगर लगे हैं तो आप उसी में ध्यान दीजिए, और जो है काम धंधा हम लोगों को बताइए, हम लोग हर चीज़ देखते रहते हैं, और सब आदमी है, सब काम धाम करते हैं, इन लोग अपना जाके देख रेख कर लेते अपना हैं। कीमती समय आप यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? लाखों दर्शक देख रहे हैं, कब तक न्याय की उम्मीद उनको उनको लगेगा कि कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए, एक इशारा आपको बताएं, होली तक। अगर होली तक नहीं, अब हम ये चीज़ें फिक्स नहीं बताएंगे, हम ये चीज़ें बताए आप हैं, अपनी फाइल तैयार कर चुके हैं? ज़रूर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी हो जाएगा, और न्याय मिलेगा। आपके चैनल से पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगा, और मतलब देश, डेट नहीं बताएंगे कब तक हो जाएगा? हाँ, डेट नहीं बताएं। और एक चीज़ कि देश दुनिया देखेगी, और उस समय देख लीजिएगा अपने मोबाइल में कि आप कहाँ तक जाएंगे, जी, जी, जी। क्योंकि जितना भी हैं सब आपका, आप लोगों का भी शाबाशी करते हैं कि आप लोग शुरू से, पत्रकार भाई को हम भी दिल से धन्यवाद देते हैं आप लोगों को, कि इतने मन से लगे हैं कि समझ लीजिए, हम कभी कभी नींद नहीं आती है तो पढ़ते भी हैं आप लोगों का कमेंट, तो उसमें आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सब देते हैं, और अच्छा भी लगता है कि नहीं, ये सब लगे हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है प्रधान जी, आप पूरा समय पूरा अपना इसको देखिए, और मीडिया वालों को भी वो लोग धन्यवाद देते हैं कि आप लोग दिखाते रहिए जब तक न्याय न मिल जाता। जी 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 जी, ये चीज़ें हम खुद पढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने देखा प्रधान जी ने कहा कि हमें कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम उस मामले को तब तक उस मामले में रहेंगे जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता।
एक बार फिर से 17 तारीख को तारीख पड़ी है और उसमें क्या कुछ होता है, और प्रधान जी ने कहा है कि हमारी फाइल तैयार हो गई है। अगर तारीख फिर से ऐसे ही चलती रहेगी तो मैं अपना कार्रवाई करूँगा। होली तक इन्होंने बताया भी है कि होली तक हम इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ऐसे में 17 तारीख को क्या कुछ होता है मैं ज़रूर आपको जानकारी दूँगा। तब तक के लिए बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश द्विवेदी।